सो स्टूडेंट्स, अभी हम पीएच एंड पीओएच के कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहली बात देखो, मुझे कमेंट्स आ रहे थे आपके कि मैम आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों किया, तो आज मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ। ठीक है, हमने फॉर्मूला यूज़ किया था अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन C। ओके, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ एसिड। ठीक है, H प्लस लिया है इसीलिए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू OH निगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन्स अगर आप लेते हो तो अपॉन C, तो ये इन टर्म्स ऑफ बेस हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हो ये दो फॉर्मूले उस वाले फॉर्मूले पिछले लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम्स लिए थे उससे कैसे डिफरेंट है, राइट। सो अभी भूलना मत, मुझे जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है उनको उनका आंसर मिल गया शायद, है ना। ओके, सो ये हो गए एसिड एंड बेस के फॉर्मूलेज इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट। अभी हम हमारा तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, वो है अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने KW के टर्म्स में, राइट। सो हम अभी KW के टर्म्स में बात करेंगे। KW के टर्म्स में क्या है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव। ठीक है, चौथी बात क्या है? हमने क्या पढ़ा? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 × 10⁻14। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, 10⁻−14 है। ओके, और पांचवा फॉर्मूला जो हमने देखा, जो रिलेशन हमने देखा है ना, तो वो क्या था? POH या फिर PH, आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस PH इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा, राइट। आप इसको PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14 ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज हमने पढ़े, राइट। अभी अगर आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे तो अभी हम क्वेश्चन के तरफ, न्यूमेरिकल्स के तरफ देखते हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने सबसे पहले तो आपके टेक्स्ट बुक का जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसको लिया है, बाद में दो मैंने अपने मन से लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये एग्जाम्पल आप 3.5 वाला देखो, मैं बोल रही हूँ तो ये 3.5 वाला देखो, एक ये सिंपल सा है इसीलिए बता रही हूँ आपको। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको लगेगा कि हाँ इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड आप आगे के फिर से सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। कैलकुलेट, क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन? कैलकुलेट PH एंड POH ऑफ 0.01 मोलर HCl। pH of 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन, राइट। आपको पता है HCl सॉल्यूशन की बात हो रही है, और HCl सॉल्यूशन कैसे होता है? क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोशिएट कंप्लीट होता है, राइट, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है। हमने बहुत बार एग्जांपल्स में HCl का देखा है, राइट। तो अभी जब भी हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, इसकी रिएक्शन लिखेंगे अभी, तो उसमें हम क्या दिखाएंगे कि HCl जो है एक्वस हमने लिया, उसको वाटर के साथ जब भी हम डालते हैं तो ये जो है ये पूरा कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम कैसे लेंगे? सिंगल एरो, राइट। और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? H3O प्लस, और क्या बचा फिर? Cl निगेटिव, जो कि अगेन वो भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सो ये हमें मिल गया। नाउ रिएक्शन से आपको पता चल गया, राइट। अभी आपको HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है H3O प्लस आयन का, राइट, वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है, वो है 0.01 मोलर, है ना। सो C इज इक्वल्स टू 0.01 मोलर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखो इस क्वेश्चन को,
अभी सॉल्व करो, ठीक है। अभी आपको ये पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻² मोलर, ठीक है। अभी ये कैसे लिखा, तो ये समझाने के लिए मैं आपको अभी आ ही गया है तो कुछ टेक्निक्स बताती हूँ, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। अभी 0.01 है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मुझे राइट साइड में लेना है ना। जब भी पॉइंट, तो क्या हो जाएगा ये 1 × 10, कितने पोजीशन से जा रहा है 2, सो 10⁻², ओके। कौन से साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, ओके। सो ये ध्यान में रखो, राइट साइड में अगर जा रहा है पॉइंट, आर फॉर राइट, ओके, तो आपका जो पावर है वो निगेटिव आएगा, ओके। अगर लेफ्ट तक जा रहा है आपका पॉइंट, तो आपका जो पावर है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अभी समझा, यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड में, तो जो पावर है -2 आ जाएगा, ठीक है। सो इस बात को आप ध्यान में रख लो, ठीक है, बॉक्स करके रखो, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, जाके आपको ये जो पॉइंट का फंडा है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 0.008 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखो ये पॉइंट किधर लाना है, 8 के पास है ना, 8 पॉइंट समथिंग, तो राइट साइड में लाना है। 8 × 10⁻, कितने पोजीशन से, 1 2 3 पोजीशन से, सो 10⁻³ और -3, क्योंकि राइट साइड में जा रहा है, ठीक है, उल्टा होता है ये, ओके। एक एग्जांपल लेती हूँ 4.000, ठीक है। अगर इसको मुझे मान लो 4 पॉइंट ले लिया है ना मैंने, तो इसको मुझे यहाँ पे पॉइंट लाना है, ठीक है। पॉइंट इधर है और इधर लाना है, ठीक है ना। सो आप कैसे लिखोगे फिर, इसको कैसे लिखोगे, 400, यस, यहाँ पे पॉइंट लाना है, 400 लेके जाओगे, ओके। सो आप लिखोगे 400 और आप पॉइंट राइट साइड में लेके जा रहे हो, तो 10⁻, कितने पोजीशन से, 3 पोजीशन से, तुम 2 पोजीशन से, यस 2 -2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल बताती हूँ, अभी आपको लेफ्ट साइड वाला बताती हूँ, ठीक है। तो 800.0, ठीक है। तो मुझे ये पॉइंट जो है वो 8 के बाजू में लाना है, ठीक है। तो 8 × 10⁻, लेफ्ट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, और कितने पोजीशन, 2 पोजीशन से, तो +2 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया आई होप, है ना, ये सारे फंडे, ठीक है। वही हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में किया है, ठीक है ना। अभी आपको समझा। अभी देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया, राइट। अभी कॉन्सेंट्रेशन लिख लेने के बाद अभी हम लिखेंगे यहाँ पे pH कैलकुलेट करना है, राइट। सो pH = क्या हो जाएगा, -log⁻⁴ H3O + आयन, राइट, जिसकी हमें वैल्यू पता है, राइट। चलो अभी इसके फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज़ को पुट करो, यू विल गेट 1 × 10⁻⁻²। अभी ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, लॉग बुक का यूज़ करके। सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 2, राइट। सो आपकी pH की वैल्यू कितनी हो गई, 2, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया आपकी pH की वैल्यू 2, ठीक है। और देखो, और pH + pOH कितना होता है, रिलेशन 14, राइट, ये हमें पता है। सो 2 + 14 2 + pOH = 14, सो pOH = 14 - 2 12 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप सिंपली लिख सकते हो। सो pOH की वैल्यू हो गई 12 और pH की वैल्यू हो गई 2, ओके। समझ में आ अभी आपको। अभी नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैंने खुद के इसमें से लिया है, वो देखते हैं ज़रा, ठीक है। देखो, अभी जो एग्जांपल है उसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। पढ़ो ज़रा क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कैलकुलेट concentration of OH negative ions of the solution with pH 10.5, राइट। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। अभी जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था शायद वो काम में आ सकता है क्या, तो वो देखो,
ठीक है। तो pH का वैल्यू दिया हुआ है हमें, राइट। तो सॉल्यूशन लिख लो। pH क्या, जो भी गिवन वैल्यूज़ है, कुछ भी दिया नहीं है वैसे तो, सिर्फ pH की वैल्यू दी है जो हमें पता है 10.5, उसको लिख लो, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी क्या है एग्जाम्पल, pH इज इक्वल्स टू माइनस नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 H प्लस आयन, ठीक है। सो pH की वैल्यू हमें पता है, राइट। सो pH की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 10.5 माइनस लॉगरिथम टू द बेस 10 H प्लस आयन, ओके। अभी हमें H प्लस की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, लॉग को उधर लेके जाके, राइट। सो हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की अगर हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये -10.5 हो जाएगा। पहले तो हम माइनस को लेके जाते, फिर हम लॉग के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अभी लॉग को उधर लेने जाना है तो लॉग उधर जाके एंटी लॉग बनेगा, ठीक है। सो आप फाइंड आउट कर लेना और मैं फाइनल आंसर बताती हूँ आपको। H प्लस की वैल्यू जो आएंगी वो आएंगी इधर, ये कुछ आएगा 3.16 इंटू 10 टू द पावर -11, राइट। सो ये आपको वैल्यू ऑब्टेन होगी H प्लस की, ठीक है। अभी H प्लस की आपको वैल्यू, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निकालना है, तो इन दोनों का कुछ रिलेशन है क्या, तो है हमारे पास KW इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव, राइट। सो KW की वैल्यू 10 टू द पावर कितनी होती है, -7, राइट। यही कुछ वैल्यू होती है। सो ओके, 10 टू द पावर -7, ये मैंने -14, राइट। -14 इज इक्वल्स टू 3.6 आ जाएगा, और ये इंटू 10 टू द पावर -11, और OH नेगेटिव वैसे का वैसा, ठीक है। अभी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो जो भी आपको कुछ दिया हुआ है, राइट। OH की अभी आपको वैल्यू, आप ये पूरा स्टेप्स फॉलो करके आप निकाल लोगे, है ना। -10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय 3.16 इंटू 10 टू द पावर -11 आ जाएगा, और जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। समझा इतना। और वो उसका यूनिट क्या रहेगा, मोलर, है ना, ध्यान में रखना, भूलना मत। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ओके, समझ में आ पाया। अभी हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल्स भी अच्छा है, देखो कैसे कैसे दिया हुआ है, क्या बोला है थर्ड एग्जाम्पल में, पढ़ो ज़रा थर्ड एग्जाम्पल को। कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ HCN हैविंग कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर, Ka की वैल्यू दी हुई है, एंड ऑल्सो फाइंड pH एंड H प्लस, ठीक है। सो हमें pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। Ka की वैल्यू दी हुई है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN दिया हुआ है, राइट। सो गिवन जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो हम A की वैल्यू लिख लेते हैं 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10, राइट। और क्या वैल्यू दी हुई है हमें, pH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, POH एंड H प्लस आयन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, राइट। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हम ये लिख लेंगे। अभी देखो यहाँ पे C की वैल्यू हमें दी हुई है 0.01 मोलर, ठीक है, वो लिख लेके अभी हम एक्चुअल सॉल्व करेंगे। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा है वो काम में आएगा, ठीक है। सो देखो, अगर हम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को देखते हैं, है ना। सो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को अभी याद करो। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, बाय ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता था, रिलेशन अल्फा इज इक्वल्स टू KA अपॉन C, अंडर रूट ऑफ KA अपॉन C, राइट। सो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, KA की वैल्यू लिख लो, राइट, जो भी है, और अपॉन C कितना दिया हुआ है 0.01 मोलर, इनका अंडर रूट फाइंड आउट करना है, राइट। सो अंडर रूट फाइंड आउट करोगे तो यू विल गेट 2.19 इंटू 10 टू द पावर -14,
ठीक है, ये आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। एक तो आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सॉल्व कर लिया, आयोनाइजेशन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी इसका यूज़ करके आपको H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अभी जो हमने वैल्यू फार्मूला यूज़ करा था अल्फ़ा इंटू सी, ये अभी लगाना पड़ेगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 2.19 इंटू 10⁻⁻14 और सी की वैल्यू जो है 0.01 मोलर, राइट। सो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 2.19 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा ये ये आ जाएगा 10⁻⁻6। ओके, सो ये हमारा H+ की हो गई वैल्यू। ना H+ की वैल्यू अभी हमारा पता चल गई, हमें pH की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली बहुत। क्या लगाओगे, log to the base 10 H+ आयन, राइट। और इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट आउट करिए, log to the base 10 H+ में वैल्यू लगाइए 2.19 इंटू 10⁻⁻6 और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दैट इज़ pH की वैल्यू भी हमने मिल जाएगी 5.65। आप सॉल्व करिए इसको और आपको मिल जाएगा pH की वैल्यू 5.65। ठीक है, तो अभी हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली। यस, pOH की वैल्यू नहीं निकालनी थी, राइट, H+ की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे मैंने गलती से लिख लिया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट। ओके, आज का लास्ट का जो क्वेश्चन है, जो मैंने अगेन टेक्स्ट बुक से आपको लिया है ताकि आपको बीच बीच में रिफ्रेश करना चाहती हूँ। ओके, हम कुछ हार्ड कर रहे हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। सो पढ़िए, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04% डिसोशिएटेड इन 0.025 मोलर सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉल्यूशन। देखो pH फाइंड आउट करना है ना। बोला है सबसे पहले कि जो एसिड है वो वीक मोनोबेसिक है। वीक एसिड का हम डिसोसिएशन कैसे लिखते हैं, याद करो। वीक एसिड को हम कैसे डिनोट करते हैं, Ha से, है ना। वीक एसिड बोला है, राइट। सो हम लिखेंगे Ha+ उसकी रिएक्शन हम लिखेंगे वाटर के साथ। ओके, और वीक एसिड बोला है इसीलिए जो रिएक्शन रहेंगी वो इक्विलिब्रियम में रहेंगी और 2 एरो रहेंगे H3O+, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा और मिलेगा A-, राइट। सो ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। नाउ परसेंट डिसोसिएशन हमें कैसे मिलता है, याद करो, मैंने बहुत बार इसका लिया है अल्फ़ा इंटू 100, राइट। इसको आप दूसरी तरीके से रीअरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हो कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू परसेंट डिसोसिएशन अपॉन 100, राइट। ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, है ना, जो वैल्यूज़ दी हुई है उससे। सो इससे आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएंगी। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अभी परसेंट डिसोसिएशन हमें पता है और लिख लो फिर 0.04 अपॉन 100। सो ये हमें मिल गई अल्फ़ा की वैल्यू, दैट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻4। ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, pH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट। pH ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो H+ या फिर H3O+ का यूज़ कर सकते हो आप, है ना। सो आपको यहाँ पे रिएक्शन में H3O+ बोला है, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हम भी बात करेंगे, राइट। सो अभी हम लिखेंगे 0.025, ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है। सो H3O+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस अभी ये अल्फ़ा इंटू सी, राइट, फार्मूला जो हमने अभी देखा है। सो अल्फ़ा इंटू सी, अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है 4 इंटू 10⁻⁻4 और सी की वैल्यू हमारे पास है, राइट, -4 और सी की वैल्यू 0. कितना दिया हुआ है 025 मोलर, राइट। सो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू, दैट इज़ 10⁵ मोलर, ठीक है। अभी देखो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अभी pH की वैल्यू, pH क्या होता है, -log⁻10⁻10 ऑफ H3O+ आयन, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, -log⁻10 H3O+ की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻5,
राइट। सो इसको पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। देखो ये वाला सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दी, यहाँ पे माइनस है और ऊपर में भी माइनस है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक्स चीज़ें बताती हूँ, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास ओके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको ये जो कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। माइनस लॉग मैं ले रही हूँ टू द बेस 10x, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो लॉग लॉग तो लॉग और 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सो प्लस x पावर नीचे आ जाता है ना। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, लॉग टू द बेस 10 जो है 10 टू द पावर जो है अंदर ब्रैकेट में वो है प्लस x, ठीक है, ऊपर में प्लस x, ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, राइट, लॉग और 10 कैंसल और माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, प्लस लॉग और 10 टू द पावर प्लस x है, राइट, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो प्लस x हो जाएगा और लॉग और 10 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। और चौथा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, प्लस लॉग 10 टू द बेस माइनस x, राइट, सो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस लॉग 10 कैंसिल और आपको मिल जाएगा माइनस x, राइट। अभी ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई, ठीक है। अभी ये वाले कंसेप्ट को ज़रा यहाँ पे इस आंसर में लगाओ, ज़रा देखो क्या है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, राइट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लॉग और 10 तो कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट +5, है ना, पावर नीचे आ जाएगा, सो यू विल गेट +5 एज अ pH ऑफ द सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स वी आर डन विथ ऑल द न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको समझ में आ गया।